नमस्कार दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग पिछले लेक्चर में लोग देखे थे कि माध्यक और बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है, उसमें आपको रिविजन करा दिए थे। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? आज टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में। ठीक है, तो प्रायिकता पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, तो छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को फटाक से निपटा लेंगे आज। ठीक है, बस वो सारे टॉपिक बाकी भी है, जल्दी से खत्म करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में कि प्रायिकता होती क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रायिकता का मतलब क्या होता है। प्रायिकता, तो प्रायिकता का मतलब होता है कोई चीज संयोग, ठीक है, या फिर होने का कोई घटना, होने की घटना, ठीक है, या फिर संभावना। ठीक है, तो प्रायिकता का मतलब वही होता है या तो कोई चीज संयोग से हो गया, या फिर कोई किसी कारण से वह घटना घट गई, या फिर किसी की संभावना बढ़ जाती है, तो उसी को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता का मतलब ये चीजें होता है। ठीक है, मतलब प्रायिकता आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कि मान लीजिए कोई अंदाज पंचे बोल दे कि हाँ ये चीज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसी को हम लोग प्रायिकता कहेंगे। ठीक है, प्रायिकता मतलब कोई घटना होगा जो अनिश्चित घटना होता है, इसका घटित होने की संभावना होती है, कुछ चांस होता है। ऐसा बोलते हैं ना कि यार कुछ कर लेंगे, हो सकता है कि कुछ बन जाएंगे, तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हम लोग का जीवन जो है, जो जीवन हम लोग जीते हैं, वो पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट होता है। आज का क्या पता, आज जो होगा क्या पता कल क्या हो जाए। ठीक है, फिर हम लोग एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलते हैं कि हो सकता है कि जो भी होगा बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हालांकि जो भी होता है ठीक ही होता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो प्रायिकता जो होती है वो पूरी डिपेंडिंग हम लोग लाइफ की तरह है। ठीक है, आज अगर हम लोग अच्छे से सो रहे हैं, हो सकता है कल कुछ और काम लग जाएगा। आज हो सकता है कुछ प्लान बनाते हैं, कल कुछ और काम लग गया, उसके कारण से प्लान डिस्टर्ब हो जाता है। तो कई तरह की ऐसी संभावना बन जाती है, इसके कारण से हम लोग अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसीलिए उसको प्रोबेबिलिटी में कहा जाएगा कि इसका संभावना कहेंगे उसको। ठीक है, चलिए इससे कुछ पढ़ते हैं आगे। तो इसको हम लोग पीई से सूचित करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि कोई घटना अगर हो रही है, अगर कोई घटना नहीं हो रही है, तो केवल उसके 1% चांस होगा कि दोनों के मान जो केवल 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, और एक चीज देखिएगा कि इसका जो मान है ना, वो कभी भी ऋणात्मक में नहीं आता है। ठीक है, ऋणात्मक मान नहीं हो सकता, कभी भी नहीं आ सकता है। परसेंट में हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई पूर्ण संख्या हो गया, पॉइंट में आ सकता है, पर कभी भी ऋणात्मक मान नहीं आ सकता इसका। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे बहुत सवाल पूछा जाता है कि पूछेगा कि बहुत ऐसे मान लीजिए कोई संख्या होने की प्रायिकता इतनी है, तो बताओ कि नहीं होने की प्रायिकता क्या हो सकती है, तो उसमें से हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सवाल अब आगे देखते हैं। इसमें पढ़ना है वो हम लोग को प्रायिकता इसलिए पढ़ना है, इस फॉर्मूले पे पढ़ना। ठीक है, तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो होने की संभावना बटे में कुल संभावित मान। ठीक है, कुल संभावित मान, तो कुछ भी इसको ले सकते हैं, इसका जरूरी नहीं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पीई बटे में पी एस। ठीक है, तो ई का मतलब हो गया कि जो उसके बारे में पूछेगा वो क्या है, उसके बारे में घटना है। ठीक है, और टोटल जो उसके अंदर रहेगा, कितना सारा चीज में से एक चीज निकल के आना है, तो उसको टोटल बोलेंगे, इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सब बोलेंगे, कि टोटल संभावित मान बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखो 2-3 चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लोग पढ़ेंगे सिक्के के बारे में। ठीक है, सिक्के का मतलब कॉइन्स। ठीक है, तो कॉइन्स का मतलब क्या होता है, कॉइन का मतलब होता है सिक्का। तो हम लोग को पता है कि जो सिक्का हम रखते हैं उसमें या तो 1 रुपया लिखा रहता है, ठीक है, या तो फिर हम लोग के अंदर क्या रहता है, अशोक चक्र यानी कि भारत छाप रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चित, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं चित। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पट, या फिर इसको बोल सकते हैं हेड,
इसको बोल सकते हैं टेल। ठीक है, इसको इंग्लिश में हेड बोलेंगे, इसको इंग्लिश में टेल बोलेंगे। यानी कि जब हम टॉस करते हैं, कोई खेल खेलते हैं उसमें टॉस करते हैं, तो टॉस करने के बाद कोई बोलता है हेड लेंगे, कोई बोलता है टेल लेंगे। ठीक है, फिर कोई बोलता है भारत लेंगे, कोई बोलता है पैसा लेंगे। तो उसी पे प्रोबेबिलिटी हम लोग के पास बनता है। ठीक है, अगर हम लोग एक सिक्का को फेंकेंगे, ठीक है, तो एक सिक्का को फेंकेंगे तो केवल दो प्रोबेबिलिटी आएगा, कि दो ही मान हो सकता है, या तो वो हेड बनेगा या फिर वो टेल बनेगा। ठीक है, दो से ज्यादा मान नहीं आ सकता। यानी कि टोटल मान क्या हो गया? दो। यानी कि संभावित टोटल मान है दो, उसमें से जो घटना घटने वाली है या तो ए एच घटेगा या तो टी घटेगा। देखिए, हम कोई सिक्का उछालेंगे तो गारंटी ये नहीं कर सकते कि हेड ही आएगा या फिर गारंटी नहीं सकते टेल ही आएगा। ठीक है, हो सकता है आ भी गया, मतलब कुछ ऐसी घटना घटी, आ गया, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं, इसमें दो सिक्का पूछेगा कि बताइए भैया दो सिक्का उछालेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए, दो सिक्का उछालेंगे तो चार घटना घटेगी। ठीक है, या तो पहला उछालेंगे दोनों में हेड आ जाएगा, या तो दोनों में टेल आएगा, या फिर किसी में टेल हेड, या फिर किसी में हेड और टेल। इससे ज्यादा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकता। ठीक है, अब बाकी आप कुछ भी देख लीजिए ट्राई करके, ये चीज चार चीज आएगा। ठीक है, चलिए तो ये कुछ बेसिक था सिक्का के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल से पूछेगा, बोलेगा बताओ हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग को पता है क्या कि होने की संभावना तो पीई और बटे में पीएस। ठीक है, पीई का मतलब क्या, तो हेड पूछा है, आपको पता है कि हेड इसमें केवल एक ही है, एक लिखेंगे, और टोटल संभावना क्या है जी, दो को, तो इसका उत्तर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन से पूछता है। अब इसमें अगर इस टाइप में पूछेगा, बोले बता दो सिक्के के साथ उछालने पर दो हेड आने की संभावना कितनी है। हम लोग को पता है कि दो हेड केवल एक ही बार आ सकता है। ठीक है, तो इसका एक होगा, टोटल संभावना 4 होगा। एक पूछ सकता है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो एक हेड कम से कम इसमें भी तीनों में, 3/4। बोलेगा कम से कम एक टेल आने की संभावना बताओ, तो तीनों में है। ठीक है, या फिर बोलेगा केवल दो ही टेल आएगा, इसकी संभावना बताओ, केवल एक ही है। ठीक है, या फिर ऐसा बोलेगा कि हेड भी हो टेल भी हो, तो सब आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक चांस बनता है, ये कोइन के ऊपर बनता है। आपके सवाल में जो किताब में जो 2-3 प्रकार सवाल थे, ज्यादा दिया नहीं। चलिए फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे, इसको बोलते हैं पासा। ठीक है, पासा पे सवाल पूछता है, इसको हम लोग लूडो गोटी इसको बोलते थे, हम लोग खेलते बचपन में। ठीक है, लूडो। ठीक है, आइए तो देखिए पासा में क्या होता है, इसको फेंकेंगे तो हम लोग के पास 1 से लेकर के 6 तक का मान आएगा, कि टोटल 6 परिणाम आएगा। ठीक है, यानी कि टोटल 6 ही चीजें इस पे आएगी, इससे ज्यादा इस पे कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। अब इसी से पूरा क्वेश्चन बना देगा, कुछ भी बना देगा, वो बोल देगा जैसे बोलेगा बताओ 2 से बड़ी संख्या प्रायिकता बताओ, 2 से बड़ा 1 2 3। ठीक है, 4 बड़ा है, 4/6 कर देंगे। बोलेगा बताओ ये 3 से बड़ा बताओ क्या होगा, बोलेगा 3 और 6 के बीच में संख्या बताओ क्या होगा, सम संख्या बताओ क्या होगा, विषम संख्या बताओ क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ क्या होगा, 4 से छोटा बताओ, 4 से बड़ा बताओ। तो इसी प्रकार से इसमें कम से कम 10-12 टाइप का सवाल बन जाता है। ठीक है, हालांकि आपका एग्जाम में ये नहीं पूछता है, अच्छी बात है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है इसका नाम है, अब क्या होता है, एक पूछता है थैला वाला सवाल, और यही सबसे फेमस है, थैला वाला सवाल। थैला वाला सवाल का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए एक थैला है, ठीक है, और इसमें क्या करेगा, कुछ गेंद भर दिया है, अब इसके अंदर में दिखता नहीं। ठीक है, तो बोले कि बता देखो भैया लाल गेंद जो है 5 पीस है, ठीक है, नीला गेंद 6 पीस है, और सफेद गेंद इसमें 8 पीस है। ठीक है, और बोल देगा, काम करते हैं इसको काट लेते हैं, चलो 3 पीस कर देते हैं। ठीक है, ये टोटल बोलेगा, हो गया। इसमें बोलेगा कि बताए देखिए एक थैला में, सवाल ऐसे पूछेगा कि एक थैला में लाल गेंद 5 ठो है, नीला गेंद 3 ठो है, और सफेद गेंद 8 ठो दिया है। ठीक है, तो सब बोलता है कि अदृष्टा, अदृष्टा का मतलब होता है बिना देखे। ठीक है, बिना देखे एक कोई बच्चा जो है अपने हाथ को डालता है, उसमें से एक गेंद निकाल लेता है, तो उसे बताना कि इसकी प्रायिकता क्या होगी, कि गेंद लाल होगा, कि गेंद नीला होगा, कि गेंद हरा होगा। ठीक है, इस प्रकार से सवाल इसमें पूछा जाएगा। बोले बताओ भैया क्या बताओ, क्या लिखा है तो पता नहीं, हाँ चलिए, तो लाल होने की संभावना, बोलेगा कि बताओ भैया लाल होने की प्रायिकता को क्या बता सकते हैं आप।
ठीक है। देखिए टोटल प्राइस जो कितना है 8 और 16 का टोटल है। ठीक है, हो गया। इतना तो आपको करना ही चाहिए। अब जो पूछा है उसको लिखिए। आने की संभावना लाल है तो लाल आपके पास देखिए 5 को है और टोटल क्या को दिया है 16 पीस। हो गया उत्तर। कटेगा कार्ड, नहीं कटेगा तो अच्छी बात है। अगला देखिए, अब बोले भैया सफेद बताओ क्या होगा। तो सफेद की प्रायिकता सफेद क्या को है 8, टोटल क्या को है जी 16। काट देंगे तो 1/2 उत्तर आएगा। ठीक है। अब बोले बताओ भैया नीला नहीं होगा। ठीक है, नीला ना होगा तो, अब नीला ना होगा तो भैया नीला ना होगा तो लाल और सफेद आएगा करेगा, सीधी सी बात है। नीला को नहीं लेंगे तो सफेद और लाल आएगा तो 13 है और टोटल गेन में 16 है। ये इसका प्रायिकता बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपका 2 मार्क्स में आएगा। एक सवाल में 2 मार्क्स से पूछा जाता है। हालांकि ज़्यादा सवाल इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, तो उससे देखते हैं का तो प्रीवियस सवाल लेते हैं कि क्या क्या सवाल उसमें पूछा है। ठीक है, फटाफट देखते हैं बुक से। ज़्यादा सवाल है नहीं, 2-4 सवाल है ये है इसमें। ठीक है, तो हालांकि मेरे पास बुक है नहीं फिर भी बढ़ा रहे। चलिए एक सवाल लेते हैं इसी पे, इसको मिटा देते हैं पहले। ठीक है, एक सवाल लेंगे, इसके बाद एक सवाल इस पे लेंगे टास्क पट्टी पे। चलिए टास्क पट्टी पे बन जाएगा सवाल। ठीक है, सर बोला कि एक थैले में, ठीक है थैला है, उसमें से 3 को रेड गेंद है। ठीक है, चलिए 5 जो है ब्लैक है। उसके बाद ठीक है 2 ही गेंद दिया है ना, और इसमें बोला है कि दृष्टि निकालने पर एक गेंद निकाल जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। गेंद लाल होगा और लाल नहीं होगा। सवाल एक में पूछा है कि भैया बताओ रेड होगा, दूसरा में बताओ होगा कि नॉट रेड, लाल नहीं होगा। तो नहीं होगा तो ठीक है देख लेते हैं। सॉल्यूट क्या करिए, टोटल निकाल लीजिए। टोटल कितना होगा 8 गेंद। ठीक है, अब सवाल एक क्या पूछा, सवाल में रेड होने की प्रायिकता, तो रेड का प्रायिकता लिख लेंगे टोटल में। ठीक है, और टोटल गेन हम लोग का रेट क्या है 3 हो गया है, टोटल क्या हुआ जी है 8। तो 1 नंबर का उत्तर खत्म हो गया, 3/8। ठीक आ गया। दूसरा सवाल बोला क्या भैया रेट नहीं होगा, तो अच्छी बात है रेट नहीं होगा। देखो अगर यदि मान लीजिए नहीं होने की प्रायिकता है और आपके पास होने की प्रायिकता दिया है तो फॉर्मूला देखिए 2 तरीके लगा सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से हम बना देते हैं फटाफट से। देखिए पहला बात है कि देखिए होने की प्रायिकता आपके पास है और नहीं होने की प्रायिकता आपको दिया गया है। तो हम लोग अभी क्वेश्चन में क्या पढ़े थे कि जो चीज होना है और जो चीज नहीं होना है जी उसकी प्रायिकता 1 होती है। राइट है, राइट है। होने की प्रायिकता आपके पास 3 दिया हुआ है और प्लस नहीं होने की प्रायिकता टोटल 1। तो इसको घटा अगर देंगे हम लोग तो पीई नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, केवल 2 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन एक चीज है, अब देखिए रेड अगर नहीं होगा, सीधी बात है रेड नहीं होगा, गोली मार दीजिए क्या नहीं होगा। रेड नहीं होगा तो सीधा बात है भैया ब्लैक निकल के आएगा, तो ब्लैक है 5 और टोटल कितना हो गया 8 पे इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पीई नहीं होने की प्रायिकता है, टोटल गेन क्या हुआ है 8 गो, उसमें से क्या है 3 है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इसका उत्तर होगा 3/8 हो जाएगा, कि जो होने की प्रायिकता उसका 3/8 ही है। अब इसका 3/8 जब यहाँ पे घटा देंगे तो 1 - 3/8 तो उत्तर आएगा आपका 5/8 ही आएगा उत्तर। ठीक है, तो 2 तरीका बना सकते हैं। हालांकि ये तरीका सबसे आसान रहेगा, जैसे इच्छा है आप बना दीजिएगा, सही हो जाएगा। अगर मैंने नहीं दिया प्रायिकता, सीधी बात है अगर रेड नहीं होगा भैया तो दूसरा गेन तो होगा, ब्लैक होगा, ब्लैक कर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादा हार्ड भी नहीं पूछता, आसान पूछता। ठीक है, तो आपके जो किताब में जितने सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है 4-5 क्वेश्चन है ही, उनको आप अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, और बाकी आपको इसमें कुछ करना है ही नहीं, तो क्या कहेंगे। तो चलिए एक लास्ट सवाल है उस पर लेते हैं, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। उसके फिर हम लोग कल और टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं, सवाल एक लेते हैं। सवाल लिखा है चलिए टास्क पत्ती लेते हैं। ठीक है, ताश, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्ड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, टास्क पत्ती क्या होता है, जो हम लोग खेलते हैं, जो कार्ड्स प्ले करते हैं, जैसे गेम में आजकल बहुत सारा चलता है, तो क्या बोलते हैं रम्मी, नहीं जी रम्मी है, और क्या क्या होता है। तो
वो जो टास पत्ती जो होता है ना जी, इस पे प्रायिकता के सवाल पूछे जाते हैं, भर भर के सवाल आते हैं और आएगा भी, क्यों नहीं आएगा, कोई आसान भी सवाल होता नहीं, थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो कार्ड्स जो होता है, सबसे पहले बात है कि ये 52 कार्ड्स होता है। ठीक है, 52 पत्ती होता है इसके अंदर, और इस 52 को सबसे पहले 4 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, ये रहा इसका 4 भाग में। ठीक है जी, सही बात है। तो 4 भाग में बांटा गया, सभी का जो संख्या रहेगा 13 रहता है। ठीक है, इस तरह से 13 4 52 कार्ड्स। ठीक है जी, चलिए, ये जो दोनों जो कार्ड होता है वो रेड कार्ड होता है, और ये जो दोनों होता है वो ब्लैक कार्ड होता है। ठीक है, ब्लैक होता है, इस प्रकार से कार्ड बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, ये जो 4 प्रकार का जो कार्ड्स होता है, इसके भी अंदर में बहुत सारी चीजें बनती है। पहला सवाल इसमें है, देखिए इसमें एक बनता है लाल रंग का पत्ता। ठीक है, जो इस प्रकार से कुछ होता है। एक होता है चिड़ी, इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, स्पाइट्स, इस तरह से रहता है एक पत्ता। एक होता है हम लोग का पान का पत्ता। ठीक है, और ये होता है हम लोग का दहला का पत्ता, इस तरह से रहता है, साइन लगा हुआ। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के पत्ता इसके अंदर आता है। ठीक है जी, चलिए अब देखिए, ये जो 13 पत्ता है, ठीक है, इसमें से क्या होगा कि यहाँ पे तस्वीर वाला पत्ता एक एक करके होगा। ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर का पत्ता मतलब समझते हैं, इसमें राजा रानी होगा। ठीक है, बेगम होगी, तो एक दोनों में से एक एक करके होगा। ठीक है, और उसके बाद दो, देखिए 4 पत्ती होता है, 2 लाल का, सॉरी 2 लाल होता है और 2 ब्लैक होता है। उसी प्रकार से 2 रानी होगी, बेगम साहिबा, बेगम जी। उसके बाद सबके में एक एक करके इक्का होता है। ठीक है, तो ये 4 होता है फेस कार्ड। उसके बाद अगला होता है जोकर, तो जोकर भी आपका 4 पीस होता है। ठीक है, 2 रेड 2 ब्लैक। उसके बाद संख्या देखिए इसमें लिखा रहता है, हालांकि 1 का हो गया, तो 2 से लेकर के संख्या 10 तक लिखा रहता है। एक कार्ड इसका होता है, एक कार्ड इसका होता है, और एक कार्ड इसका होता है, और एक कार्ड इसका होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका 9 कार्ड, यहाँ पे होता है 4 कार्ड, 13 कार्ड हो गया ना। इसी प्रकार से टोटल कार्ड यहाँ पे बनता है। ठीक है जी, इसको किंग बोलेंगे, तो किंग महाराज जी है ये। ठीक है, इसको बेगम साहिबा क्यू बोलेंगे, तो किंग का क्वीन होता है, और एक जोकर होते हैं। ठीक है, सबको पता है जोकर जी। और लास्ट में एक होता है इक्का, इसको इक्काई बोलते हैं। चलो यूनिट, चलिए सर इक्का है तो इक्का ही लिख लेते हैं हिंदी से। ठीक है, इक्का। ठीक है, इस प्रकार से फेस कार्ड बनता है। टोटल कार्ड हम लोग के 52 पीस आते हैं। ठीक है जी, तो इस पे जो सवाल पूछता है ना, इसी पे ज्यादा भर भर के सवाल पूछता है, यही 4 पे, बाकी इसमें कोई लेना देना इसको नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सवाल देखिए पूछा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे सवाल पूछा कि बताइए भैया, लाल रंग का वास्ता क्या होगा, फेस कार्ड का होगा, लाल रंग का तस्वीर पत्ता क्या होगा, पान का गुलाम बताइए भैया, हुकुम का पत्ता बताइए, और एक ईंट की बेगम बताइए। ठीक है जी, तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं। ठीक है, क्यूब बोलते हैं इसको, क्यूब, चिड़ी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको ईंट का पत्ता बोलते हैं। ठीक है, और ये हम लोग क्या होता है, हार्ट का पत्ता, दिल वाला। ठीक है, और ये दहला वाला पत्ता होता है, सॉरी दहला नहीं होता है, इसको हुकुम का पत्ता बोलते हैं, हुकुम। ठीक है जी, तो ये 4 प्रकार के पत्ता इसमें सेटिंग होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चलिए सवाल पूछा लेते हैं फटाफट से। पहला सवाल बोला, भैया बताओ कि लाल रंग का किंग होगा। ठीक है जी, तो लाल किंग अभी पढ़ाए थे, लाल किंग क्या को है, 2 लाल किंग, इस पे 2 गो, इस पे 2 गो। ठीक है जी, तो टोटल जो लाल किंग होता है 2 गो होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पहले कि क्या लिखेगा जी, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बराबर क्या होगा, 2, और कुल संभावित परिणाम कितनी होगी, टोटल है कितनी, 52। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/52, 1/26। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और कोई तकलीफ भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, अच्छे समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा सवाल में आपका क्या बोलता है भैया एक फेस कार्ड बताइए। ठीक है जी, फेस कार्ड, तो अच्छा एक बात बताइए, फेस कार्ड तो सभी आएगा, 4 8 12 4 16, टोटल जो फेस कार्ड होंगे वो कितने होंगे, 16 कार्ड होंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे फेस कार्ड बोला है। ठीक है, सॉरी फेस कार्ड जो होगा ना, इसमें आपका इक्का को छोड़ के, उसमें कोई फेस नहीं होता, फेस का मतलब आदमी होता है। तो टोटल 12 पीस है, तो टोटल कितना हो जाएगा जी, 12 पीस, और टोटल पत्ता कितने हैं जी, 52 पीस। काट लीजिए,
तो 3 से कट जाएगा ना, 3 4 12 और 13 4 52, तो 4/13 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 3 से काटेंगे, 4 से कटेगा ना, ठीक है 4 से काट देते हैं जी, 4 से कटेगा 4 के बाद। ठीक, चलिए अगला सवाल तीसरा क्या पूछा देख लेते हैं। पूछा है कि भैया लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता बताइए। अच्छा, लाल रंग का पूछा है तो इसमें वही पूछा है, तस्वीर वाला ही पूछा है, तस्वीर लाल पूछा है तो वही 12 पीस होगा। ठीक है, दूसरा तो उसमें कुछ होगा ही नहीं। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाल रंग का तस्वीर वाला, अच्छा लाल रंग का पूछा, सॉरी एक मिनट, लाल रंग का पूछा है तो लाल रंग का देखिए ये दोनों हो जाए कुल आउट हो। ठीक है, ये दोनों यानी कि 3 और 3 6, इसमें ये काम नहीं होता है। टोटल लाल रंग का अगर पत्ता पूछा है, लाल कार्ड, टोटल कितना होगा 6, और टोटल कितना है जी 52। किससे कटेगा, 3 से कटेगा ना, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा, हाँ कट जाएगा। 3 कम 3 बचेगा, 2 नहीं कटेगा 3 से ना, 2 से कटेगा, 2 3 6 और 26 दूना 52, 3/26 आएगा। ठीक है, चलिए 5 बार बोला कि भैया पान का गुलाम बता दीजिए। तो अच्छा, पान का जो गुलाम होगा, पान का जोकर, जोकर क्या होता है, गुलाम होता है। तो पान इसमें कौन सा है, तो कोई इसको हार्ट भी बोलते हैं, इसको पान का पत्ता भी बोलते हैं। ठीक है, तो पान का जो पत्ता है इसमें केवल एक ही तो होता है ना जी, पान का पत्ता केवल एक ही है, वो भी बोला जोकर, जोकर तो एक ही को पान का पत्ता है, तो 1/52। ठीक है, छठा में क्या पूछा देख लेते हैं। पूछा भैया हुकुम का पत्ता बता दीजिए। ठीक है ना जी, तो हुकुम का पत्ता पूछा, तो ये नहीं पूछा है कि क्या होगा, लेकिन खाली पूछा हुकुम का पत्ता। ऐसा बताया हुकुम कहाँ है, ये बोला टोटल 13 कार्ड्स होगा, तो यहाँ पे 13 कार्ड्स होगा, हुकुम का पत्ता 52 को, तो 1/4 इसका उत्तर। ठीक है जी, कोई तकलीफ नहीं है। अगला लास्ट पूछा है, एक सवाल लास्ट है, इसका बोला बेगम बताइए भैया। बेगम, अच्छा बेगम साहिबा, वो भी ईंट की बेगम। अच्छा बताइए ईंट का बेगम आपको क्या वो दिख रहा होगा, तो मेरे हिसाब से तो सर एक ही को दिख रहा होगा। ठीक है, और आपको भी एक ही को दिखना चाहिए है ना जी। चलिए देखते हैं, तो हमको एक ही को दिख रहा है, तो बोलेगा कि भैया हमें भी एक ही को दिख रहा है। ठीक है, तो ये पूरा कार्ड्स का कंसेप्ट था। बाकी इससे ज़्यादा कोई सवाल आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए तो ये पूरा सबका कंसेप्ट था। ठीक है, बढ़िया से अगर आप देख लीजिए, बाकी सवाल तो बन ही जाएगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या करिएगा, ये है हम लोग का टास्क कार्ड से 52 को पत्ता होता है, ता ठीक है 13 भाग में 4 पीस में बटा होता है। ठीक है जी, चलिए अच्छी बात है। उसमें से पहला पत्ता ईंट का होता है, फिर हुकुम का, फिर सॉरी हर्ट का पत्ता होता है, दिल वाला पान पत्ता इसको बोलते हैं, इसको हुकुम का, फिर दहला का पत्ता बोलते हैं, इसको ईंट का पत्ता बोलते हैं, इसको चिड़ी बोलते हैं। ठीक है, डायमंड इसको बोलते हैं, इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं, इसको क्यूब बोलते हैं, इसको हार्ट बोलते हैं, और इटो शायद पता नहीं भुला गया कुछ है, कब से या कर्स को बोलते हैं। ठीक है, देख लेंगे। तो ये चीज़ है। अब देखिए तस्वीर वाला जो पत्ता होता है, तस्वीर का मतलब फोटो वाला, फोटो देखिए इन तीनों में फोटो वाला पत्ता रहता है। ठीक है, फोटो पत्ता होता है, तो 3 यहाँ पे होता है, 3 इस पे होता है, 3 इस पे होता है, और ये 3 इस पे होता है, टोटल 12 पत्ता होता है तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है जी, उसमें एक एक करके राजा होगा, एक एक रानी होगी, एक एक हमारा जोकर साहिबा होगा, और एक एक करके इक्का भी होगा। इक्का में हालांकि फोटो नहीं होता, बट दिल छपा रहता है, इठो छपा रहता है। ठीक है, किसी किसी में रहता है, सबके हिसाब से। तो इस प्रकार से बनता है। उसके बाद जो संख्या रहता है 2 से लेकर के 10 तक लिखा रहता है, ये सारा चीज पर टप पर लिखा रहता है, और ये पत्ता है सबका एक एक करके होता है। ठीक है जी, तो 2 लाल पत्ता 2 काला पत्ता होता है, सबका लेकिन अलग अलग मैचिंग होता है। ये टोटल जो आपका टास्क का पत्ता होता है। ठीक है, चलिए तो अच्छा लगा समझने में आपको, और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इसको अच्छे से आप कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इस पे, क्वेश्चन पे बहुत आसान है। चलिए, तो कल हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, 8 पॉइंट पढ़ेंगे, फिर 9 लगातार कर लेंगे, 9 और 11 12 कर लेंगे। ठीक है, और उसमें 5 7 बचेगा, उनको भी कर लेंगे, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, चलिए आप सभी को
धन्यवाद सभी को, ठीक है, वीडियो तक बने रहने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप मन लगा के पढ़िए और अच्छा सा रिजल्ट लाइए, तब तो ज़िंदगी में मजा लगे, क्योंकि बिना रिजल्ट का भैया कुछ होता नहीं है। और पढ़िए ऐसा कि दोबारा फिर पढ़ना ना पड़े, इसके लिए मतलब तो पास करना ही है, ठीक है। और नहीं पास करेगा तो फिर तकलीफ हो जाएगी, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में हालांकि बहुत कोई पढ़ता नहीं, क्योंकि पढ़ने का कोई सीरियसली लेता नहीं कि हम पढ़ाई करके क्या करेंगे। तो आप क्या करें ना, पढ़ाई केवल इसलिए मत करिए कि आपको उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। पढ़ाई आप केवल इसलिए करिए ताकि आपके अंदर बुद्धि का विकास होगा, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि भैया देखिए प्रायिकता पढ़ा दिए तो आप अच्छा नंबर ले आइएगा, ठीक है, नंबर के लिए तो ठीक है, लेकिन आप अच्छा इंसान बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। तो पढ़ाई केवल अपने फंडामेंटल बेसिक्स को सही करने के लिए करना है, बाकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को।